सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। ज़ाहिर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री आपके सामने है और मैं पास्टर सुरेश सैमुअल आपसे प्रभु के वचनों के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए और धन्यवाद करते हैं कि सारा दिन प्रभु ने आपको संभाल करके रखा, अपनी आँख की पुतली की तरह आपकी रक्षा की। उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए भी कि प्रभु अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करने पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और विषय है आज का, और मैं आपको बता दूं, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 42 पद में इस प्रकार से लिखा है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रार्थना में जाएंगे। जीवित के कार्य ईश्वर के पिता, हम आपके पास में आते हैं। सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से अनुग्रह किया कि हम आपके जीवित और ज्योतिमय वचनों को लेकर के खड़े हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम जीवित हैं आपके अनुग्रह के कारण। प्रभु ईश्वर सुनने वालों को आशीष दे परमेश्वर, और आशीष दे आपके वचनों को हम समझ सकें, वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। महिमा आदर हम आपको देते हैं। आप स्तुति के योग्य हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। पवित्र आत्मा सहायता करें, होठों को छुए और हमसे बातचीत करें। पिता परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ज़ाहिर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कर सकते हैं और शेयर कीजिए। अगर आपका एक शेयर किसी के जीवन को बचा सकता है, वो क्रेडिट, वो प्रतिफल उसका परमेश्वर आपको देगा, मुझे नहीं देगा। इसलिए आप शेयर कीजिए, परमेश्वर की आशीष को बटोरिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चलेंगे हम, देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है, उठो चले, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है। आज हम जिस संसार के अंदर हैं, अगर हम देखें तो आज भी ये शब्द प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, उठो चले। अगर हम पढ़ें अगर पूरे अध्याय को, तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं गethsemane के बगीचे में, और शिष्यों से बोल रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करो। और शिष्य सो गए। प्रभु यीशु मसीह आए, देखा सो रहे। दूसरी बार आए, देखा सो रहे। तीसरी बार आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो चलें, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। आज संसार में लोग सो रहे हैं प्रियो, प्रार्थना का जीवन नहीं है। दुख की बात है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि परीक्षा में ना पड़े। हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और संसार की अभिलाषाओं के अंदर हम फंस जाते हैं। प्रभु का वचन क्या बोलता है, हम देखेंगे, कुछ पदों को देखेंगे हम। उठो चले, इसका मतलब है हम कहीं बैठे हुए हैं या कहीं सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सोते हुए देखा और उन्हें जगाया, जागते रहो, प्रार्थना करो, और आखिर में बोलते हैं उठो। उस समय भी वही हालत थी प्रियो, आज भी मंडली की, मसीहों की, मेरी और आपकी भी हालत यही है। क्या सचमुच में हम अभी भी बैठे हुए हैं? हम तीन मनुष्य के बारे में प्रभु के वचनों में से हम देखेंगे। पहला मनुष्य जो है, उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इस मनुष्य का वर्णन देखते हैं कि उत्पत्ति के 18 अध्याय के पहले पद में यहाँ पर लिखा हुआ कि अब्राहम मामले के बांझों के बीच कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। पहला मनुष्य धूप में, कठिन धूप के अंदर तंबू के द्वार पर बैठा था। प्रियो, आप और मैं कहाँ बैठे हैं?
मैं और आप कहाँ बैठे। दूसरा मनुष्य उत्पत्ति के 19 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाम के समय में, ठंडे मौसम में, कंफर्टेबल, एक आरामदायक समय, लूत फाटक के पास बैठा था। दो मनुष्य हैं, एक तंबू के द्वार पर और एक फाटक के ऊपर बैठा है। एक तीसरा मनुष्य है। बहुत से मनुष्य हैं, परंतु मैं 3 मनुष्य को चुना हूँ, और वो हमें तीसरा मनुष्य लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं ये उस पुत्र का वर्णन है जिसको हम लोग जो है उड़ाव पुत्र कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 18 पद में लिखा है, उसने मन में सोचा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये मनुष्य गंदगी के अंदर, संसार के अंदर, संसार की अभिलाषाओं के अंदर लिप्त पड़ा हुआ बैठा हुआ था। एक समय था इसके पास सब कुछ था, सब आशीष थी, पिता की आशीष थी, परंतु संसार की अभिलाषाओं के अंदर ये फंस गया। परंतु चेत आया, उठ गया वहां से। अब हम वापस आते हैं। पहला मनुष्य अब्राहम, क्या लिखा हुआ है? द्वार के तंबू के ऊपर बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? तंबू के द्वार पर। प्रियो, कितना आवश्यक है हमारे जीवन में कि हम उस द्वार के ऊपर बैठे जो स्वर्ग को जाता है। और वो द्वार कौन है? आप मैं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत दरवाजे से प्रवेश करो जो स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा प्रियो कि जागते रहें और द्वार पर बैठे हैं। किस द्वार पर? प्रभु यीशु मसीह के द्वार। दाऊद कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। हालेलुया! क्या मैं आप आनंदित हैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए? वहां पर आशीष ही आशीष है। परंतु परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का जन अगर प्रचार कर रहा है, प्रभु का वचन सुना रहा है, आप उसको ले लें। अगर कठिन है, कठोर है, मेरे जीवन से अगर वो संबंधित है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय 26-27 में लिखा, वचन के जल से स्नान करा और मुझे पवित्र कर। हालेलुया! हम पवित्र होना चाहते हैं प्रियो कि नहीं? अगर हम पवित्र होना चाहते हैं तो प्रभु हमको जीवन देने के लिए तैयार है। तो हमें उठना पड़ेगा प्रियो। हम जहाँ बैठे हैं हमें वहाँ से उठ कर के प्रभु यीशु मसीह के पास में आना पड़ेगा, जो कहता है बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जीवन के अंदर हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है उठे। अगर हम द्वार के ऊपर बैठे हैं तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में आएगा। हालेलुया! मेरे आपके पास में आएगा। इसलिए नहीं कि हमें डांट मारे, हमें आशीष देने के लिए भी आएगा, हमें
ताड़ना देने के लिए भी आएगा। हमें तैयार रहना आवश्यक है। अगर परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है वचन के द्वारा, तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप उस पाप के अंदर, उस अधर्मों के अंदर पड़े रहें। नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इसलिए वो आपको ताड़ना देता है। इसलिए मुझे वो ताड़ना देता है। मुझे बहुत ताड़नाएं पड़ी, मैंने सीखा प्रभु से। मुझे परमेश्वर ने मुझे चलना सिखाया, चलना सिखाया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे ताड़ना दी, मुझे कोड़े लगाए। और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद हो। मैंने पूछा प्रभु क्यों है? प्रभु ने कहा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए। वो कोई पिता अपने बच्चों को नाश होने देना नहीं चाहता, कोई भी पिता। और यहाँ देखते हैं हम कि अब्राहम जो है द्वार पे बैठा हुआ है और परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों आकर खड़े हो गए। पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, पहली चीज़ है अब्राहम ने आंखें उठा करके देखा कि तीन मनुष्य आ रहे हैं। वो दौड़ करके गया मिलने के लिए। हम कहाँ पर बैठे रह गए प्रियो? वो प्रभु आपसे प्यार करता है मेरे बच्चों। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको ताड़ना देता है। उसकी ताड़ना को हल्की बात है ना जानिए। दौड़ करके गया और उसने उन तीनों मनुष्य के लिए भोजन तैयार किया। और जब वो वहाँ से जाने लगे तीनों लोग, तो लिखा है बड़ा अच्छा जो है शब्द है। पहली चीज़ है सब कुछ था अब्राहम के पास में, परंतु संतान नहीं थी। परमेश्वर ने संतान दी उसको, एक आशीष दी, एक आशीष दी उसने जो स्वर्गीय आशीष है प्रियो। और उस स्वर्गीय आशीष को हम कैसे पालते हैं? फिर हम देखें कि आगे जाकर के परमेश्वर जो है अब्राहम से बोल रहा है 17 पद में 18 अध्याय के। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? परमेश्वर नाश करने जा रहा था। अगर प्रियो आप द्वार के ऊपर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है वहां बैठे हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं को बताएगा। ऐसे नहीं बताएगा। मैं एक पद पढ़ूं आपको, आपके लिए, पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय। यहाँ पर लिखा कि उसके 11 पद से पढ़ रहा हूँ। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। फिर आगे लिखता है कि कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, क्योंकि हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रियो, अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमने मसीह
यीशु का मन है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का मन मुझ में है तो मैं सारी बातों को जानूंगा। आप सारी बातों को, दूसरे के घर की मन की बातों को जानेंगे, परंतु सावधान, ये देख लें ये प्रभु की ओर से है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या मैं अब्राहम से छिपा दूँ? संगति प्रभु के साथ में होने के कारण, द्वार पर बैठे होने के कारण प्रभु यीशु मसीह आपको गूढ़ बातों को बताएगा। दूसरा मनुष्य लूत है। 19 अध्याय में आ जाए हम। लूत जो है फाटक पे बैठा, कहा है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेकर के जाता है। यही तो है ना, अगर हम पढ़े प्रभु के वचनों में से, सकेत है वो फाटक जो जीवन की ओर लेकर के जाता है। परंतु 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 पद, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है, विनाश की ओर जाता है, और बहुतेरे जो उससे प्रवेश करते हैं। ये मसीहों के लिए है प्रियो, मसीही लोगों के लिए है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये मसीही लोगों के लिए है। आगे मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। ये द्वार है प्रियो, ये फाटक नहीं है। लूत तो फाटक के ऊपर बैठा था। अब हम देखते हैं कुछ बातें, यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो ऐसी हैं जो बहुतों को अच्छी नहीं लगती हैं। हम देखते हैं लूत फाटक के पास बैठा हुआ था और उसने भी देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, और वो दौड़ के नहीं गया, अब्राहम दौड़ के गया, ये दौड़ के नहीं गया, ये उठा, मुंह के बल गिरा और इसने भी आवभगत की। ये विश्वासी लोग हैं। अब्राहम भी विश्वासी था परंतु धर्मी था, लूत भी विश्वासी था परंतु धर्मी नहीं था। दोनों में अंतर है प्रियो। अब हम देखते हैं कि लूत के घर में अन्य जाति के लड़के बैठे हुए थे, अन्य जाति के लड़के बैठे हुए थे। 14 पद 19 अध्याय उत्पत्ति का 19 अध्याय उसका 14 पद, तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला सा जान पड़ा। प्रियो, आज मसीह परिवारों के अंदर अन्य जाति के लोग बैठे हुए हैं। वो याद करते हैं, मसीह लोग अपने को जो मसीह कहते हैं याद करते हैं, हाय वो मीट और मछली, वो गंदा का लहसुन खीरे हमें मिलते थे। और उन्होंने अन्य जातियों को इनवाइट कर लिया अपने परिवारों के अंदर। और क्या हुआ? कहा वो लूत को ठट्टों के समान माना उन्होंने, परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ाया। अब यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी बोला जा रहा है। अब क्या हुआ? विनाश शुरू हो गया। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। पुरानी चीज़ों को लेकर के उसने पीछे घूम करके देखा और लूत की पत्नी खंभा बन गई। लूत की बेटियों ने अपने पिता के साथ में व्यभिचार किया और औलादें जन्मी। प्रियो, सावधान हो जाएं। आपके घर में अन्य जाति का धन आ रहा है, अन्य जाति के मनुष्य बैठे हुए हैं, आपके परिवारों से दोस्ती किए हुए हैं। आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके घर के अंदर विनाश और दूत आ चुका है। सावधान हो जाएं, इससे पहले परमेश्वर का दंड मेरे और आपके ऊपर आ जाए। ये वचन बुरे लगते हैं लोगों को, क्योंकि खुला प्रचार है, खुला समझाने की चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं इस मनुष्य को, तीसरा मनुष्य राव पुत्र, इसके पास सारी आशीषें थी,
सारी आशीषें थी पिता के साथ में। ओ हालेलुया, पिता के साथ में था, सब कुछ था, परंतु संसार के अंदर चला गया, संसारिक लोगों के साथ चला गया। जैसे लूत के घर में अन्य जाति के लोग संसार घुसा था, वैसे ही संसार के अंदर चला गया। संसार में क्या है? व्यभिचार, चोरी, लालच, नशा, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। एक पति है, उसके बाद भी 2-2, 3-3 आदमियों से संबंध है। एक पत्नी है, उसके बाद भी 2-2, 3-3 पत्नियों से, स्त्रियों से संबंध है। संसार में चला गया वो। हम देखते हैं यहाँ पर 15 अध्याय के अंदर लूका सुसमाचार में उस 30 पद में यहाँ पर लिखा है, उसका बड़ा भाई जब आया वापस तो उसने कहा, अब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया। प्रियो, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। मसीही धन हम अन्य जातियों को दे रहे हैं, जबकि अन्य जातियों से लेना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी पत्नियां दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, हमारे पति दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाए हुए हैं, और हम घमंड करते हैं। अगर कुछ बोले, प्रभु का दास कुछ बोले, तो बोलते हैं कि ये क्यों बोलता है ऐसे, रोकते हैं उसको। यिर्मयाह 2 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ आशीष के जल के सोते को रोका है। प्रियो, अन्य जाति के लोग आपके घर में हैं तो प्रियो, आप संसार के अंदर फंस गए और मृत्यु का दूत आपके घर के अंदर खड़ा है, किसी को भी मार सकता है। सावधान हो जाए। बहुत कठिन और कठोर वचन है ये, परंतु प्रभु का वचन बोलता है, जिसके कान है सुन ले कि पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद से पढ़ रहा हूँ मैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। प्रभु का दास कहीं प्रचार कर रहा था, कोई प्रभु का दास, और उसने बोला है स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी कान में बुंदे पड़े हुए थे। लड़कों ने, पुरुषों ने तुरंत उतार दिए। स्त्रियों ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने आशीष के सोत को रोक दिया। उन्होंने अपने ऊपर दंड की आज्ञा ले ली। सावधान हो जाए प्रियो, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। और लिखा हुआ है कि संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम पश्चाताप करें, प्रभु के पास में आए, जैसे सुहाऊ पुत्र ने कहा कि अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे ये कहूँगा कि मैंने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मुझे अपने पुत्र के समान नहीं, एक नौकर के समान रख ले। प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और जब बेटा लौट करके आया, पिता ने आँख उठा करके देखा, दौड़ के गया, उसे अपने गले से लगा लिया और उसका सब कुछ बदल करके वो आशीषें वापस करी।
वो आपसे कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है आपको पछताव कर ले। वो चाहता है लौट आओ। कहता है ए मेरे बेटे लौट आ, ए मेरी बेटी लौट आ। वो दामन को फैला करके, हाथों को फैला करके खड़ा आपका इंतजार करता है। फिर यो हम चीते कहाँ से गिरे, हम उठें और प्रभु की ओर चले। प्रभु परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 7-9 पद में लिखा हुआ है, अगर हम अपने अधर्मों को मान लें और उसको छोड़ दें, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आइए लौट चले, फिर आइए लौट चले, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं अधर्मी हूँ, मेरे अधर्मों को क्षमा कर। ओ परमेश्वर, मैंने तेरे लोगों के विरुद्ध में पाप किया है, अधर्म किया, क्षमा कर। एक नया बल और सामर्थ्य ओ ग्रहण कर, शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, आशीष दीजिए, अपनी महिमा का कारण बनाइए। प्रभु परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु थोड़े से वचनों से मुझे और आपको आशीष दे। प्रियो, समय कम है, लौट आए, अधर्मों को छोड़ दें, आशीष को बटोर लें। प्रभु कहता है संसार और संसार की अभिलाषाएं मिट जाएंगे। मैं नहीं चाहता, आप चाहते हैं कि मिटे या आप चाहते हैं कि जीवन पाएँ? अगर आप जीवन पाते हैं तो बातों को जो छूट गई हैं, जो बातें हैं ज़िंदगी के अंदर, उसको छोड़ करके निशाने की ओर, प्रभु की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपको आशीष दे और आपके साथ में प्रभु रहने पाए। आमीन। धन्यवाद।